गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका नई क्लास में। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd चैप्टर के हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कल कर लिए थे। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, व्यावसायिक स्वास्थ्य, चैप्टर 4। कल बेटा मैंने कुछ वीडियो में समझाया था आपको, तो जल्दी से जल्दी आप स्कूल आओ और अपना एडमिशन करवाओ। बार बार हम आप लोगों से यही अपील करेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बार बार डेली ये चीज़ें कहना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। समझदार को तो एक बार कहा हुआ ही काफ़ी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 4, व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। तो बेटा ये हमारा काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। एक क्लास में इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, अगर कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो इसका अर्थ एक दिन कर लेते हैं और आवश्यकता और महत्व नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में हम व्यावसायिक स्वास्थ्य का अर्थ करेंगे, मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी जो हम व्यवसाय करते हैं उसे ऑक्यूपेशनल बोलते हैं। उसमें हम हेल्थ के बारे में क्या क्या है ये आज की वीडियो में पढ़ेंगे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने हेतु कोई ना कोई व्यवसाय करता है, यानी अपनी जो आजीविका है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। मनुष्यों के लिए बहुत से व्यवसाय हैं, जैसे कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, खाने से संबंधित लघु उद्योग आदि सम्मिलित होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यायामों में कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण में कार्य करते हैं। कुछ व्यवसाय इस प्रकार के होते हैं, इनको करने के लिए व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी हम कार्य करते हैं, चाहे कृषि से है, चाहे उद्योग से है, चाहे और किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनमें जो हम कार्य करते हैं उनमें असर हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे ऊपर पड़ता है। कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें रासायनिक पदार्थ का काम होता है, यानी कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें रासायनिक जो हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं। ये पदार्थ भी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर जो उनमें काम करते हैं उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जो खानों के व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जो खदानें होती हैं, खाने होती हैं, जिनमें जैसे कोयला, लोहा, अभ्रक आदि निकलता है, ऐसे खानों से जो श्रमिक कार्य करते हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह से यदि देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तियों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे दमा, कैंसर, तपेदिक, इस तरह के रोगों से वो ग्रस्त हो जाता है। वास्तव में व्यावसायिक स्वास्थ्य की समस्या केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यवसाय से जुड़ी हुई है, प्रत्येक व्यवसाय में जुड़ी है। समय के साथ साथ नए नए व्यवसाय भी पनप रहे हैं, यानी समय के साथ साथ और नए व्यवसाय सामने आ रहे हैं। फैक्ट्रियों के मालिकों का केवल धन के उपार्जन की तरह ध्यान होता है, यानी केवल फैक्ट्री में मालिक क्या करते हैं,
केवल अपने धन कमाने में ही पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं। उनको कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं होती। उनको ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वास्तव में व्यवसाय स्वास्थ्य एक ऐसी योजना है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के स्थान पर होने वाली स्वास्थ्य हानि व होने वाले हादसों से बचाव रखने में लागू करती है। यानी जो स्वास्थ्य में हानि होती है या उनसे बचाने के लिए उन चीज़ों का हमें ज्ञान प्रदान करती है या हमें सुरक्षा प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के व्यायामों में कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी बारे में जानकारी देना, लेकिन उचित जानकारी उपलब्ध होने से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी उनको अगर हम उस जो भी उद्योग से स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं श्रमिक, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको बताया जाए कि इस उद्योग में काम करने से आपको के स्वास्थ्य को ये हानि हो सकती है, उस बारे में ज्ञान दिया जाए तो जो स्वास्थ्य व्यावसायिक स्वास्थ्य है उसमें सुधार किया जा सकता है। इसमें कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ स्वास्थ्य पर हानि प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उचित जानकारी उपलब्ध होने से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है तथा ऐसे केवल व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा ही संभव होती है। जो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो क्या कहते हैं, WHO के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं और आयामों तथा कार्यस्थल में सुरक्षा के साथ निपटान करता है और स्वास्थ्य के संबंधित खतरों के प्राथमिक बचाव पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कहने का मतलब ये है बेटा इसका कि व्यावसायिक स्वास्थ्य में सभी जो पहलू होते हैं उन पर ध्यान देना पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं उसमें उसे प्राथमिक उपचार और बचाव से इन खतरों से बचा जा सकता है। ये WHO का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अतः सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा एक बहुविषयीय क्षेत्र है। यानी दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। यानी स्वास्थ्य सुरक्षा या व्यावसायिक स्वास्थ्य यानी दोनों में ही क्या था, स्वास्थ्य से ही संबंधित है। जो एक व्यक्ति को उसके व्यवसाय को करने के योग्य बनाने से संबंधित होता है। यानी एक व्यक्ति को योग्य बनाने में ही संबंधित होता है तथा उसके स्वास्थ्य को भी कम से कम हानि हो, यानी उसके स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की हानि न हो तो कम से कम, और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यानी उसके जो कार्यस्थल है उस पर क्या करता है, स्वास्थ्य में और उसकी सुरक्षा में बढ़ावा देता है। ये था बेटा हमारा व्यावसायिक स्वास्थ्य का अर्थ। अब है व्यावसायिक स्वास्थ्य की आवश्यकता और महत्व। ये 10 पॉइंट हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप केवल व्यावसायिक स्वास्थ्य का अर्थ इसको रिवाइज करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस करें। तो मिलते हैं आप नई क्लास में अगले इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तब तक आप अपना कार्य फेयर कॉपी में कंप्लीट करते रहें और बेटा अपनी पढ़ाई के ऊपर सुचारू रूप से
ध्यान देते रहें।